केवल एक थप्पड़ लेकिन नहीं मार सकता। यह वाक्य किसी फिल्म का केवल एक डायलॉग ही नहीं बल्कि हमारे समाज की उस हकीकत को भी दिखाता है। और इस शब्द को अगर नाम देना हो तो नाम है घरेलू हिंसा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सब इस नाम से परिचित हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा आज का नहीं, सदियों पुराना अपराध है। समस्या ये है कि समय के साथ अधिकतर महिलाएं चुप्पी साध लेती हैं, खुद घुट घुट कर जीती हैं, पर लोग क्या कहेंगे इस चिंता में खुलकर कभी आवाज नहीं उठाती। पर जब हम आज की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है कि आज हम इस विषय पर क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि आज की महिलाएं तो पढ़ी लिखी हैं, आत्मनिर्भर हैं, घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं, तो वह कैसे घरेलू हिंसा का शिकार हो सकती हैं। पर आईने की हकीकत यही है दोस्तों कि आज खुद को मॉडर्न कहने वाली औरतें भी बंद दरवाजों के पीछे प्रताड़ित हो रही हैं। आप ही बताइए कि प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आ रहे हैं, क्या ये चिंता का विषय नहीं है। मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कोरोना काल में जब साथ रहकर रिश्तों को मजबूत बनाने का समय था, तब भी ऐसे मामलों में उछाल देखने को मिला था। तब मुख्य कारण यही नजर आया कि जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, रिश्तों को करीब आने का समय नहीं था, सब जिंदगी की दौड़ में भाग रहे थे। अचानक से सब थम गया, सब एक साथ रहने के लिए मजबूर हो गए और ऐसी स्थिति में बुराई, लत और झुंझलाहट ने घर पर ही डेरा जमाया और परिणाम ये निकला कि लगातार साथ रहने पर बातें बढ़कर बहस में बदली, बहस आगे चलकर हाथापाई और हिंसा में बदल गई और सबसे ज्यादा इसके शिकार हुई महिलाएं। जब साथ रहकर रिश्तों की डोर को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता था तो क्यों प्यार की जगह हिंसा ने ली। है कोई जवाब आपके पास? तो श्रोताओं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा के कारण क्या हैं। दहेज कम लाना, पुरुषों द्वारा नशे का सेवन, स्त्री का बांझपन, बार बार लड़की को जन्म देना, यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुर्व्यवहार करना, स्त्री की पारिवारिक व सामाजिक स्थिति को आघात पहुंचाना, ये सब मुख्य कारण में गिने जा सकते हैं। इसके अलावा तो ना जाने ऐसी कितनी ही बातें बन जाती हैं जो घरेलू हिंसा का कारण बनती हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल आम महिलाओं के साथ ही होता है। अगर हम गौर करें तो टीवी जगत की कई प्रसिद्ध हस्तियों की लिस्ट सामने आ जाएगी जो कथित तौर पर घरेलू हिंसा की शिकार रही हैं। जब निम्न वर्ग से लेकर सभ्य वर्ग तक यही हाल है तो ऐसे में हर किसी के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर किस तरह के व्यवहार को घरेलू हिंसा माना जाता है। देश में इसको लेकर क्या कानून है और सबसे बड़ा प्रश्न कि यदि दोषी पाए गए तो वह चाहे कितनी महान हस्ती क्यों ना हो, उसे क्या सजा मिलेगी। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं उस अधिनियम की जो सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। सबसे शुरुआती कानून दहेज विरोधी अधिनियम बना, जिसके तहत दहेज देना और लेना दोनों को ही अपराध माना गया, क्योंकि घर में महिलाओं से मारपीट के मामले पहले दहेज से ही संबंधित होते थे। लेकिन घरेलू हिंसा को लेकर जो सबसे नया कानून बना है वे है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। कई प्रसिद्ध हस्तियों के खिलाफ इसी अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज हैं। इस अधिनियम के तहत पीड़िता किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है, जैसे कि सुरक्षा, आर्थिक राहत, बच्चों की कस्टडी, मुआवजे की रकम, साथ ही अपने लिए निशुल्क कानूनी सहायता की भी मांग कर सकती है और भारतीय दंड संहिता IPC के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है, जिसके चलते शोषण करने वाले पुरुष को 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। साथ ही यह भी जरूरी नहीं होता है कि
पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज कराए। कोई भी संबंधित व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। घरेलू हिंसा के शिकार किसी भी महिला को कानूनी सहायता, रहने की जगह तथा चिकित्सा की सुविधा देना राज्य की जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों नारी सुरक्षा एक चुनौती बनकर रह गई है? रोज इस अपराध के नए नए किस्से सुनने को मिलते हैं। आप ही बताइए कि जिस देश में माँ दुर्गा, माँ काली को पूजा जाता है, नवरात्रों में कन्या को देवी का रूप माना जाता है, उसी देश में क्यों हर दूसरी महिला घरेलू हिंसा का शिकार बन रही है? क्यों महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं? अगर गौर से देखा जाए तो इसका कारण पुरुष प्रधान समाज की विकृत मानसिकता है, जो किसी न किसी रूप में औरतों की आज़ादी और आत्मनिर्भरता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और उनकी यही सोच इस देश को दीमक की तरह खाई जा रही है। परंतु साथ ही मैं आप सभी का ध्यान इस और भी दिलाना चाहती हूँ कि कई महिलाएं इस अधिकार का दुरुपयोग भी कर रही हैं। अभी हाल ही में एक घटना सामने आई है, जिसमें दिल्ली की एक अदालत ने सास ससुर, देवर और परिवार के अन्य सदस्यों पर घरेलू हिंसा व छेड़खानी का झूठा आरोप लगाने पर बहू पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले में माना गया कि झूठे आरोपों की वजह से इस परिवार को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। परिवार ऐसे हालात से गुजरा जो पीड़ादायक था। परिवार पर ऐसे आरोप लगाए गए जो बेबुनियाद थे। इस घटना को सुनकर ऐसा लगा कि क्या ऐसा भी होता है? परंतु कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जो अधिकार स्त्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, क्यों उनका दुरुपयोग किया जा रहा है? मैं सभी बहनों से निवेदन करूंगी कि अपने अधिकारों को जानें, समझें, पर ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके कारण किसी का भी परिवार मानसिक पीड़ा से गुजरे। साथ ही मैं अपने श्रोता भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों हमें किसी भी कानून की आवश्यकता है? जो औरत हमारे ईंट पत्थर के मकान को घर बनाती है, क्या हम उन्हें वो प्यार और सम्मान नहीं दे सकते जिसकी वो हकदार हैं? इसलिए आओ सब मिलकर आवाज उठाते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस स्वतंत्र भारत को सही मायने में सबके लिए स्वतंत्र बनाते हैं।